दोस्तों एक ऑफिशियल जॉब पाने के लिए या फिर एक अच्छी सैलरी पाने के लिए आपका गूगल शीट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये गूगल शीट है क्या। दोस्तों गूगल शीट एक फ्री बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसको आप वेब वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र की सहायता से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने MS एक्सेल यूज़ किया होगा तो ये जस्ट उसी के जैसा काम करता है, बल्कि इसमें कई सारे ऐसे फंक्शंस दिए हुए हैं जो आपके काम को काफ़ी इजी बनाएंगे। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप एंड्रॉयड, iOS या मैक जैसे जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी कंप्यूटर में आपको लॉगिन हो सकता है और कहीं भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं और रह रहे हो या कहीं और जा रहे हो। जैसे उसमें MS एक्सेल में दोस्तों क्या होता है कि MS एक्सेल में आपको प्रोग्राम बनाने के बाद आप उसको पेन ड्राइव में रखेंगे या उसको सेव करके कहीं रखेंगे, लेकिन इससे सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ये क्योंकि ये वेब वर्जन में सिर्फ आपको लॉगिन करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मैं इसी का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ गूगल शीट का, और आज मैं आपको पूरी गूगल शीट के बारे में जानकारी भी दूंगा और बताऊंगा कि इस पर काम करना कितना इजी है और आने वाले समय में इस पर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस गूगल शीट के बारे में। दोस्तों गूगल शीट ओपन करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है गूगल शीट और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करते ही आपके सामने पहला पेज ओपन होगा। सबसे फर्स्ट में ही आपको मिलेगा गूगल शीट फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी पैसा चार्जेस नहीं है। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है और आपके सामने गूगल शीट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है ट्राई शीट्स फॉर वर्क और एक है गो टू शीट्स। तो आपको गो टू शीट्स पर क्लिक कर लेना है और आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट से, और आपके पास एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, उसी से ये लॉगिन होगा। और भी कोई अकाउंट आपने ईमेल आईडी बनाया हुआ तो वो यहाँ लॉगिन नहीं होगा। तो चलिए मैं अपना एक जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने आईडी और पासवर्ड, अपना ईमेल अकाउंट और पासवर्ड डाल लिया है। मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते के साथ आपको कुछ ही देर वेट करना है और आपके सामने आपका गूगल शीट्स का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ टेम्पलेट्स दिए हुए रहते हैं पहले से, जो कि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन दिख रहा है। इस ब्लैंक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपके सामने एक गूगल शीट्स का जो डॉक्यूमेंट इंटरफेस है वो आपका दिखाई पड़ेगा। और देखिए सेम टू सेम, आपने अगर MS एक्सेल यूज़ किया हुआ है तो ये सेम टू सेम उसी के जैसा आपको ये देखने को मिले। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। देखिए आप शुरू से ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल बार मिलेगा। यहाँ पर आप अपने फाइल का नाम एंटर करेंगे और आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ अनटाइटल स्प्रेडशीट देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना कोई फाइल नेम एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं देखिए लिखता हूँ वेबटेक क्लासेस। ठीक है, मैंने वेबटेक क्लासेस नाम से एक फाइल रेडी कर लिया। इसके बाद दोस्तों इसी के जस्ट नीचे आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, जिसमें आपको कई सारे और भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट में व्यू, इंसर्ट। ठीक है, तो इस तरह करके आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जस्ट इसी के थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पर एक रिबन टैब देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फॉन्ट साइज अगर आपको चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, लेटर को बोल्ड करना है। ठीक है, तो इस तरह का आपके कई सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके दोस्तों जस्ट नीचे आपको ABCD यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, इसे कॉलम कहते हैं। और इसी के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में आपको 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ मिलेगा, इसे रो कहते हैं। तो कॉलम और रो के बारे में आप जानते होंगे अगर आपने MS एक्सेल में काम किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं इस पर हम लोग, और इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं इसको आपको बताता हूँ। दोस्तों इस पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक डाटा रेडी कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर कई सारे स्टॉक्स, जहाँ पर जैसे कि आप कितना परचेज किया है, कितना सेल हुआ है, वहाँ पर इस तरह का कैलकुलेशन आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर आप कोई स्कूल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बच्चों का रिजल्ट बना रहे हैं, तो वहाँ भी इसका बहुत ही यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम लोग एक स्कूल का रिजल्ट आप लोग रेडी करते हैं, जिसमें हमारा बच्चों का नाम
उनकी मार्क्स और कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स भी रहेंगे, उनकी परसेंटेज भी रहेगी और उनका एवरेज मार्क्स भी इसमें रहेगा। तो चलिए हम लोग उस डाटा के एग्जाम्पल मान के उसको रेडी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ABCD आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये हमारा, इसे कॉलम कहते हैं इस लाइन को, ठीक है। और इसके नीचे जो लाइन जा रही है उसे हम लोग रो कहते हैं, तो ये पहले मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट रो में आपका एंट्री आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सेल में या ब्लू कलर में या लाइनिंग है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेल में एंटर किया हुआ और इस सेल का नाम यहाँ पर आपको शो कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं A1, ठीक है। क्योंकि ए हमारा वो जो कॉलम हो गया और 1 हमारा क्या हो गया, रो हो गया, इसलिए यहाँ पर A1 शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कोई और सेल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है B1, ठीक है। इसके बाद मैं और भी कहीं क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है C7, ठीक है। तो इस तरह करके आप सेल का भी पता लगा सकते हैं। तो पहले सेल में हम लोग यहाँ पर रोल नंबर को फिट कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स का रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सेल में आने के लिए आप टैब भी दबा सकते हैं या आप माउस से भी क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं नेक्स्ट सेल में आने के लिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेल में अब हम लोग लिख लेते हैं क्लास के बारे में, CLASS क्लास। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेल में लिख लेते हैं नेम। इसके बाद हम लोग टैब दबाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग लिख सब्जेक्ट का नाम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। और दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं मार्क्स की बारी। चलिए हमने मार्क्स को भी यहाँ इंटर कर दिया। इसके बाद अब हम लोग दूसरे सेल में डाल देते हैं परसेंटेज। ये देखिए मैंने दोस्तों अपना कॉलम को फिल कर लिया, पहले रोल, क्लास, नेम और उसके बाद फिर सब्जेक्ट्स का नाम, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर A2 सेल में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग A2 सेल में आ गए। अब यहाँ पर हम लोग को दोस्तों रोल नंबर को फिल करना है सभी स्टूडेंट्स का। तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई रोल नंबर आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रोल नंबर हमने 01, हमने 1 रोल नंबर यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेल में आप नीचे में यहाँ टैप करेंगे 02, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप 1 और 2 अगर आपने 10 स्टूडेंट का बनाना है और 10 स्टूडेंट का जो रोल नंबर वो सीरियल वाइज ही है, तो आपको माउस से यहाँ पर 1 पर क्लिक करना है और माउस से राइट क्लिक दबाते हुए आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ब्लू कलर का स्क्वायर जैसा सिंबल बना हुआ है, इस पर आएंगे और माउस से राइट क्लिक करते ही इसे ड्रैग करेंगे जहां तक आपको रोल नंबर को फिल करना है और इसे छोड़ देंगे। अब देखें कि ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 इस तरह करके 11 तक जहां तक हमने ड्रैग किया था वहां से ये ऑटोमेटिक ले चुका है। तो इस तरह करके आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्लास को भी फिल कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी एक ही क्लास का बना रहे हैं, 10 मान लीजिए 10 क्लास का हम लोग बना रहे हैं, तो अभी हम लोग का एक ही क्लास रहेगा। तो चलिए इसमें भी इस सेल में मैं 10 लिख लेता हूं। और इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ड्रैग करना है आपको, इसी तरह आपको माउस से सेलेक्ट करके इसे कर लेना है, ठीक है। अगर मैंने देखिए दोनों में 10 10 लिखा है तो ये ऑटोमेटिक सारे में 10 10 हो जाएगा। देखिए मैं ड्रैग करता हूँ, आपको यहाँ तक मैंने ड्रैग किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सारा 10 10 ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर नेम को फिल कर लेता हूँ सब स्टूडेंट के। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम फिल कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका आपका यहाँ मार्क्स को फिल कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैंने सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स को फिल कर लिया है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सारे जितने भी मैंने नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट के, और वो सब आपको कहीं एक जगह लाइन में सट जाएगा, ठीक है। एक जगह आपको लाइन सटा हुआ लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको आपको सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+A दबाना है कीबोर्ड से, ठीक है। ये सारे चीज़ सेलेक्ट हो जाएंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर अलाइनमेंट का, ठीक है। आपको यहाँ पर सेंटर पर क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि सारा आपका जो डाटा है देखिए अरेंज हो गया, कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो आप कंपनी में जब भी आप काम कर रहे हैं तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा दिखना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम लोग सारे स्टूडेंट का मार्क्स का टोटल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अब अगला जो कॉलम है वो हमारा टोटल मार्क्स का है।
तो हमने देखिए यहाँ से जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और पहला सब्जेक्ट हमारा हिंदी है और एक अनीता स्टूडेंट्स है जिसमें इसका मार्क्स दिया हुआ 52 है। और जहाँ तक इसका दिया हुआ आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ साइंस तक इसका सब्जेक्ट है, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हमने डाला हुआ है। इन चारों का आपको मार्क्स को टोटल करना है। तो आपको जहाँ से जहाँ तक आपको ऐड करना है उस सेल पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सेल का आपको नाम देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेल का नाम है हमारा D2। ठीक है, D2। और जो हमारा जो जहाँ तक हमें ऐड करना है उस सेल का हमारा नाम है G2। तो D2 है और एक G2 है, तो हमारे यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है जो फॉर्मूला हमारा मार्क्स ऐड करने का, वो आपको इक्वल यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है सभी कैपिटल लेटर में D2 और इसके बाद आपको टाइप करना है प्लस का साइन देना है और इसके बाद आपको टाइप करना है G2 और आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से जो अनीता का मार्क्स है सारे सब्जेक्ट में वो ऐड होके हमारे सामने आ चुका है। इसी तरह करके आप सारे का मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक का मार्क्स कैलकुलेट किया, अब मुझे सेकेंड नंबर में मार्क्स को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सबसे पहले आप इक्वल देंगे और इसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आप देख सकते हैं यहाँ पर कलरिंग करके ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके आ चुका है। तो इसे भी हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए हमने टाइप कर लेते हैं, या आप ऑटोमेटिक आ भी रहा है तो आप यहाँ पर सीधे इंटर भी प्रेस करते हैं, क्योंकि गूगल शीट बहुत ही स्मार्ट, इस पर काम करना भी काफ़ी इजी है और बहुत प्रोफेशनल इसमें काम लोग करते हैं, तो आपको भी ये जरूर आना चाहिए। चलिए मैं सीधे इंटर ही प्रेस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि दोनों का मार्क्स ही सेम है। तो चलिए अब क्या करना है दोस्तों, अब आपने जैसे दोनों का यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, आपको बार बार यहाँ फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा ही काम करना है। तो माउस से आप राइट क्लिक करते ही इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से आप सीधे ड्रैग करते हुए नीचे तक लाएंगे जहाँ तक आपको ऐड करना, और इसको आप छोड़ देंगे। अब देखिए सारे का जो मार्क्स है वो हमारा निकल के यहाँ पर आ चुका है। तो बहुत आसानी से आप टोटल मार्क्स को निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये तो अभी मैं एग्जांपल के तौर पर आपको 10 स्टूडेंट का करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि और सब अगर आप स्कूल में काम करेंगे या डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करेंगे तो वहाँ पर हजारों लाखों एंट्रीज होंगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत होगा MS एक्सेल में काम करना। लेकिन आप गूगल शीट में अगर काम सीखते हैं तो ये इस पर काम करना काफ़ी इजी है। और प्लस इसमें आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको सेल पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेल का नाम है इसका I2। ठीक है, अब दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए जैसे आप परसेंटेज MS एक्सेल में निकालते थे या आप अपने पेन कॉपी पेपर में निकालते हैं, इसी तरह इसमें भी आपको परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले आपको देखना है कि टोटल मार्क्स कितने के, टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट हैं तो ये 400 मार्क्स का होगा। और जो हमारा टोटल मार्क्स आया है वो आया है फर्स्ट, अगर स्टूडेंट का देखा जाए तो 112। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रेस करना है इक्वल। ठीक है, इक्वल प्रेस करने के बाद आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें जो पहला सेल है वो आप देख सकते हैं H2 है। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर H2 लिखा हुआ आ गया। इसके बाद आपको डिवाइड का साइन देना है कीबोर्ड से और आपको फिर टाइप करना टोटल आपका जो मार्क्स है वो 400 का है, तो 400 आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है और 100 से टाइप कर देना है। ठीक है, 100 टाइप करने के बाद आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। इंटर जैसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो परसेंटेज है वो निकल के आ चुका है। फर्स्ट स्टूडेंट का 28% उसका आया है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ भी नेक्स्ट सेल में भी उसी तरह आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए मैं उसी तरह डाल लेता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है। इसके बाद जो आपका यहाँ सेल का नाम है ये आप देख सकते हैं H3। ठीक है, और इसके बाद डिवाइडेड 400 मल्टीप्लाई 100 और इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों आप सबका परसेंटेज निकाल लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से। तो चलिए मैं इसे माउस के मदद से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ड्रैग ड्रॉप करते हुए नीचे तक लाता हूँ। तो देखिए सारे का परसेंटेज जो है वो आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग को कुछ कुछ और भी सेटिंग्स करने होंगे। देखिए जैसे कि आपका जो जब आप काम करेंगे कंपनी में तो जो प्रोजेक्ट जो या डाटा रेडी करेंगे वो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए चलिए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे इसको बढ़िया से बढ़िया इसको बनाना है ताकि ये सुंदर देखने में लगे भी।
सबसे पहले दोस्तों जो भी आप ऊपर में देख रहे हैं जिसमें मैंने रोल, क्लास, नेम, ये सब सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स ये सब लिखा हुआ है, इन सबको पहले आपको हेडिंग को ही बढ़िया करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ तक लाना है जहाँ तक आपको इसको अच्छा से इसको सेटिंग करना है। तो आप इसको देखिए, मैं कर देता हूँ अभी। ठीक है, इस तरह करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अलग लगना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। तो आप Ctrl+B भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ भी बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए मैंने इसे बोल्ड कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा ये हाईलाइटेड ठीक लग रहा है। अब इसे थोड़ा दोस्तों मैं कलर भी कर देता हूँ। कलर करने के लिए आपको यहाँ जस्ट बगल में टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं किसी एक कलर मैं चूज कर लेता हूँ। मैंने रेड कलर चूज कर लिया, देखिए। ठीक है, इस तरह करके अच्छा लग रहा है। और इसके बाद और भी एक तरह का इसमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं इसे फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके जस्ट बगल में आपको एक फिल कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस फिल कलर पर आप क्लिक करेंगे और आप एक कोई कलर सेलेक्ट कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, अब ये और भी कितना अच्छा लग रहा है, ये हाईलाइटेड लग रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपका मेन हेडिंग है, ये आपका मेन कॉलम है जहाँ से आपको सारे के मार्क्स दिए हुए हैं। तो इस तरह करके और भी अगर मान लीजिए इन टोटल को आप अलग कलर में करना चाहें तो इसको भी आप सेलेक्ट इस तरह कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कलर वाले ऑप्शन पर जाइए और जो भी कलर आप रखना चाहें आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं देखिए मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिएगा सारे जो जितने भी बच्चे का मार्क्स है और नाम है उनका, वो ब्लू कलर में आ चुका है। तो और भी कई सारे यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप जैसे फॉन्ट स्टाइल भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ से इतने लोग स्टूडेंट्स का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कई सारे फॉन्ट के स्टाइल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है, डबल है, बहुत सारे, जैसे आपने MS वर्ड में काम किया होगा उसी तरह ये है। चलिए मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं, देखिए हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज हो गया। फॉन्ट का साइज भी चेंज करना है, फॉन्ट का साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं कि इसको सेव कैसे करेंगे। दोस्तों ये गूगल शीट में हम लोग जैसे कि MS वर्ड में हम लोग सेव बटन में जाके या Ctrl+S करके सेव कर लेते थे, लेकिन दोस्तों गूगल शीट में आपको सेव करने की ज़रूरत है ही नहीं। सबसे पहली बात जय, इसमें होता क्या है कि आप अगर जब भी जितना भी चीज़ आप एंट्री कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा और वो सेव आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिक जो डॉक्यूमेंट है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर आपने इंटरनेट ऑफ भी कर दिया है या आपका इंटरनेट कनेक्शन कट भी गया तब भी ये ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। और जब जैसे आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा ये ऑटोमेटिक सर्वर पर जाकर भी सेव हो जाएगा। आप देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक सेविंग का ऑप्शन आएगा। देखिए मैं यहाँ पर जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखा, ठीक है, और इसके बाद मैं थोड़ा नीचा, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सेविंग हो रहा है, सेव टू ड्राइव, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो इस तरह करके दोस्तों आप ये सेव हो सकता है, इसमें आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको और भी कुछ समझा देता हूँ। अब दोस्तों आप अगर चाहें तो इसको जो आपने डाटा रेडी किया हुआ है इसको अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रिंट का भी ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है Ctrl+P। आप यहाँ से डायरेक्ट अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आप यहाँ फाइल मेन्यू में अगर मैं आ जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इसे एक्सपोर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल में भी आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आप वहाँ से इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद आपका अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस का आपका ये दिया हुआ है, क्योंकि और भी कई सारे MS एक्सेल के जैसे कई सारे और भी सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें शायद वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर के नाम से वो फाइल मतलब सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उस फाइल में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ PDF फाइल में अगर आप चाहें तो PDF फाइल में भी कर सकते हैं। वेब पेज है और ये सब तो खैर उतना काम का नहीं है, लेकिन खासकर ये तीन चीज़ आपका बहुत काम का है। तो ये तीन चीज़ों में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ एक ईमेल का ऑप्शन है, आप चाहें तो अपने डायरेक्ट किसी इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट किसी को ईमेल भी कर सकते हैं। देखिए मैं ईमेल इस फाइल पर क्लिक करता हूँ और आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर टू में जिनको आप ईमेल करना चाहते हैं उनका ईमेल आईडी यहाँ फिल कर देंगे, सब्जेक्ट यहाँ डाल देंगे और जो मैसेज वहाँ उनको आप देना चाहें कि ये फाइल ये डॉक्यूमेंट का नाम आप क्या रखें या क्या आप भेज रहे हैं इसको आप मैसेज कर देंगे। और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन और मिल जाते हैं, PDF,
ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप किस फॉर्म में उसको भेजना चाहते हैं, जिसको आप ये फाइल भेज रहे हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल भेजेंगे तो वहाँ पीडीएफ फाइल में ही ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भेजेंगे तो एक्सेल में ही ओपन होगा। इस तरह सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सिंपली सेंड पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका फाइल वहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो चलिए, अभी मुझे सेंड तो नहीं करना है, मैं आपको बता दिया क्योंकि इसमें ऑप्शन ये सब रहता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर चाहें तो सीधे किसी को शेयर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर विद अदर्स। आप जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ अलग 2-3 कंप्यूटर, एक ही ऑफिस में 2-3 कंप्यूटर रखा हुआ है और आपके बगल में या दूसरे रूम में कोई आपके फ्रेंड बैठे हुए हैं, उनको आपको ये डाटा को शेयर करना है, या इस टीचर बैठे उनको शेयर करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट शेयर पर क्लिक करेंगे और उन कंप्यूटर का जो डिवाइस है उसका आपको नाम पता होना चाहिए, उसका आप वहाँ पर इंटर करेंगे और डायरेक्ट वहाँ पर ये आपका जो फाइल है शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कई सारे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने अगर एमएस एक्सेल चलाया हुआ तो ये सब ऑप्शन, जैसे अंडू रीडू के बारे में आप जानते होंगे, कट कॉपी पेस्ट आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा गूगल शीट है, इसको आप जरूर सीखें, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक आपको बता दिया। अगर आप और डिटेल्स में बोलेंगे तो मैं इसको और डिटेल्स में बताऊंगा। अगर डाटा एंट्री का आप चाहते हैं कि किस तरह से डाटा एंट्री का हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे अपने फाइल को, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बना के दूंगा। चलिए, अब मैं इस पर लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में सबसे ऊपर में, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा साइन आउट का। इस साइन आउट पर क्लिक करना है। आपको सेव करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक सेव हो चुका है, ठीक है। और इस साइन आउट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है, गूगल शीट अकाउंट है, वो ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पेज जो गूगल शीट है वो साइन आउट हो चुका है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।